नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन ये एक ऐसी सिर की बीमारी है जिसमें इतना सिर दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि कोई हथौड़े से मार रहा है या सिर अंदर से शायद से फूट रहा है। इतना सीवियर पेन जब सिर में होता है तो उसको माइग्रेन कहा जाता है। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत उसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे जो आगे के वीडियोस हैं वो आपके यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचे। तो अभी देखते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन को आयुर्वेद में अर्धावभेदक ऐसा कहा गया है। अर्धावभेदक का मतलब है सिर का आधा कोई भी हिस्सा जब बहुत ज़्यादा पेन करता है तो उसको अर्धावभेदक कहते हैं। ये जो अर्धावभेदक या फिर ये जो माइग्रेन है, इसका दोष दृष्टि आचार्यों ने ऐसा बोला हुआ है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों से ज़्यादा होता है। इसमें मैक्सिमम एग्रीवेटेड जो दोष रहते हैं वो वात और पित्त रहते हैं। तो जब भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा रात्रों जागरण होता है, मतलब बहुत देर से सोना, ये सब चीज़ें अगर है तो हमारे शरीर में वात और पित्त जो है वो बढ़ जाते हैं और वो सिर की तरफ चलते हुए कोई ऐसे पार्ट को जब व्याप लेते हैं तो वहाँ पे थ्रोबिंग पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उसको हम माइग्रेन बोलते हैं। तो अभी ये जो माइग्रेन है वो शुरू में कुछ दिनों के बाद का एपिसोड्स दिखाते हैं। जैसे शुरू में 1 महीने के बाद उतना सीवियर पेन होगा, फिर ग्रेजुअली वो थोड़ा बढ़ते 15 दिन के बाद वो फ्रीक्वेंसी एपिसोड्स का दिखता है, फिर बाद में 10 दिन से दिखता है, फिर बाद में ऐसे लगातार हफ्ते में बहुत बार ऐसा पेन जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब भी ऐसा पेन हमें होता है माइग्रेन का तो इतना सीवियर होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी आँखों की नसों के ऊपर, कान के नसों के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग माइग्रेन की वजह से आँखों की रोशनी खो देते हैं। बहुत से लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। उनके कान में कुछ हमेशा एक कंटिन्यूस आवाज़ चालू रहती है। ये जो है ये सब माइग्रेन के कारण है। तो माइग्रेन को हम जल्द से जल्द ठीक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। माइग्रेन ये एक ऐसा डिसीज़ है जो आयुर्वेद ने साध्य रोग में गिना है, मतलब इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है और ये बीमारी पूरी तरह से जा सकती है। अगर आप में से किसी को भी माइग्रेन की तकलीफ़ है या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपकी फैमिली में किसी को भी माइग्रेन है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो माइग्रेन के लिए हमें घर क्या नुस्खे करने चाहिए ये अब हम देखते हैं। तो माइग्रेन जो है उसको वात और पित्त का शमन करने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले जो करना है वो है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब जो आहार का हेतु है, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं आहार के भी और विहार के भी, जैसे हम ज़्यादा स्पाइसी खाना, तली हुए चीज़ों को खाना, ये सब चीज़ों को हमने छोड़ देना है, इनको अवॉइड करना है। ऐसा भोजन लेना है जो पचने के लिए बहुत हल्का है और जो डाइजेशन में कोई रुकावट नहीं लाएगा। ऐसा घर का खाना खाना है, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स या कोई भी फर्मेंटेड चीज़ों को अवॉइड करना है और जितना हो सके उतना जल्दी सोने की कोशिश आपने करनी है। जो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी के फैक्टर्स हैं उनको आपने मेडिटेशन की हेल्प से या फिर शीरो अभ्यंग जैसे चीज़ों से जो मैं आगे बताने वाली हूँ उनके हेल्प से आपको वो चीज़ों को सॉर्ट करना है। पहला हुआ निदान परिवर्जन। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने करनी है वो है घृत का सेवन। देसी गाय के घी का सेवन जो है वो इसमें करना बहुत ज़रूरी है। घी जो रहता है वो वात और पित्त का शमन करता है। जो स्नेह अंश है घी में उसकी वजह से हमारा मल का जो है अनुलोमन होता है, हम जो भी खाते हैं उसका पचन जो है वो प्रॉपर होता है और वात को शमन और पित्त का भी शमन करने के लिए घृत जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए हर रोज़ खाने में 2 चम्मच घी आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसके साथ तीसरी चीज़ जो हमने करनी है
वो है शुंठी शीरपाक, मतलब जो सौंठ रहती है, जिसको हम आयुर्वेद में शुंठी बोलते हैं, जिसको मराठी में सुंठ बोलते हैं। तो उसके टुकड़े, उसको ग्रेट करके लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को दूध के साथ उबालना है। तो अभी ये जो उबालने का प्रोसेस है वो ऐसा है कि आप चाहिए तो आधा चम्मच सौंठ का पाउडर भी ले सकते हो, या फिर उतने हिसाब से थोड़ा आधा इंच का टुकड़ा भी ले सकते हो। उसको आपको दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ 1 कप पानी डाल के और ये सूंठ का पाउडर डाल के उबालना है। और जब तक 1 कप काढ़ा बच नहीं जाता, 1 कप दूध बच नहीं जाता, उतनी देर तक आपको उबालना है। और इसको दिन में 2 बार लेना है। जब भी आप इसको ले रहे हैं तो इसमें 2 चम्मच का तेल जो रहता है उसको डालना है। जो कैस्टर ऑयल है वो परगेटिव काम करता है। परगेशन की वजह से जो सैचुरेटेड जो पित्त है वो शरीर के बाहर निकालने के लिए बहुत मदद करेगा। हमारे मल का जब अनुलोमन होगा, हमारा पित्त जो भी सैचुरेटेड है वो जब भी बॉडी से निकलेगा तो उसका जो बैलेंस होना चाहिए, जो बॉडी में उसका बैलेंस होना ज़रूरी है, वो बैलेंस उसका मेंटेन हो जाएगा और आपका जो सिर दर्द है वो कम हो जाएगा। आयुर्वेद में नस्य करने के लिए बोला है। नस्य जो है वो नाक के थ्रू हमें ऑयल अंदर डालना है, उसको नस्य बोलते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बोला है, नासा ही शिरसो द्वारम। नासा जो है, हमारा नाक जो है वो सिर के यहाँ पे जाने के लिए बहुत नज़दीक का रास्ता है। और उसके थ्रू हम जो भी स्नेहन डालेंगे, जो भी ऑयल डालेंगे, वो तुरंत हमारी सिर के ऊपर काम करेगा, हमारी ब्रेन के ऊपर काम करेगा। तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट में नस्य जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोई भी तेल से अगर नस्य कर रहे हैं तो उसको पहले थोड़ा सा हल्का गुनगुना करना ज़रूरी है, ताकि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के इसमें आ जाए और फिर वो बॉडी से इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमें उसको हीटिंग जो है वो इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है, मतलब वो तेल को डायरेक्ट गैस पे गरम नहीं करना है। आप कोई भी बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी लो और उसमें उस तेल की बोतल को रखो और ऐसे हल्का गुनगुना होने के बाद आपको उसको नाक में डालना है। कोई भी तेल से आप ये नस्य जो है वो कर सकते हैं, या फिर गाय के घी को भी थोड़ा सा गुनगुना करके उससे भी आप नस्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो बोली है शिरो अभ्यंग, मतलब हेड मसाज। उसको ज़्यादा फोर्स से नहीं करना है क्योंकि बालों के जो रूट्स है वो उससे टूट सकते हैं। हेड मसाज जो है वो जेंटल सॉफ्ट ऐसा करना है जिसके कारण हमारे रूट्स तक वो ऑयल जो है वो पहुँचे, वो उधर एब्जॉर्ब हो और हमारे जो सिर के जो भी नसें हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। इससे आपको रिलैक्सेशन आ जाएगा और जो पेन है वो आपका कम हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो आपको करनी है वो है पादाभ्यंग। जैसे बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है और आपको स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है। बहुत से लोगों को कंप्यूटर वर्क रहता है, जो भी आईटी में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन्स को फेस करना होता है, तो उसके कारण भी आँखों के ऊपर बहुत सीवियर प्रेशर आ जाता है और कंपैरेटिवली जो ब्रेन की नसें हैं उनके ऊपर भी बहुत सीवियर प्रेशर आ जाता है। इसके कारण भी बहुत बार सिर दर्द होना ये दिखाई देता है। तो ऐसा जब भी होता है तो आप अगर पैर के तलवों को तेल लगाए और रात को सोए तो इससे आपकी जो नसों पे जो प्रेशर है वो कम होता दिखाई देता है, आपको नींद भी अच्छी आती है और माइग्रेन के जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके कम होते दिखते हैं। इसके अलावा आप हर रोज़ थोड़ा सा सौंठ और गुड़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके त्रिदोष को बैलेंस लाने के लिए बहुत मदद करता है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया और आपका जो आहार है उसको थोड़ा सा संतुलित किया, आपने अगर बाहर के जो बेकरी प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड करके घर का हल्का खाना खाने का आपने स्टार्ट किया, तो आपका ये जो माइग्रेन है ये पूरी तरह से जा सकता है। इसके साथ साथ आप कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से कोई एडिशनल दवाई भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।